क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो अपने मिलने वाले हर इंसान से बातचीत शुरू कर सकता है? उनकी बातचीत सरल लगती है, वे जब भी बाहर जाते हैं तो सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये लोग ऐसा कैसे करते हैं? क्या वे एलियन हैं? या जब लोगों से बात करने की बात आती है तो क्या वे सिर्फ नेचुरल रहते हैं? हो सकता है कि उन्हें गॉड गिफ्ट मिला हो, लेकिन उनके पास कोई प्रतिष्ठित रहस्य नहीं है। इसके बजाय उन्होंने छोटी छोटी बातें करने की कला में ही महारत हासिल कर ली है। यह इतना मायावी स्किल है जिससे बहुत से लोग नफरत करते हैं, जबकि बहुत सी छोटी छोटी बातें केवल इस तथ्य पर आधारित होती हैं कि आप किसी के बगल में खड़े हैं और आपको कुछ कहना है। वास्तविक लक्ष्य बातचीत शुरू करने के लिए एक कॉमन टॉपिक ढूंढना है। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि छोटी मोटी बातचीत कोई व्यर्थ की बातचीत नहीं है और केवल वास्तविक बातचीत में रुचि होने का दावा करती है। आप सबसे पहले किसी के साथ गहराई में बातचीत करने के पॉइंट तक कैसे पहुंचते हैं? किसी व्यक्ति से आप अभी अभी मिले हैं, उसे अजीब लगेगा अगर आप उसके पास जाकर पूछें कि आपको क्या लगता है कि मरने के बाद क्या होता होगा। बातचीत एक सीढ़ी है जिसमें छोटी छोटी बातें पहले कुछ पायदानों का काम करती हैं। आप छलांग लगाकर सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकते। आइए कुछ चीजों पर नजर डालें जो आप उस बातचीत को थोड़ा तेजी से शुरू करने के लिए कर सकते हैं। स्मॉल डिटेल्स शेयर करना किसी विषय में रुचि जगाने और वास्तविक बातचीत शुरू करने का एक अच्छा तरीका है। कैसा चल रहा है? जैसे सरल प्रश्न का उत्तर देने के बजाय कि अच्छा चल रहा है। अपने दिन के विवरण के साथ अपना उत्तर विस्तृत करें। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, अच्छा है, मैंने सुबह दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलकर बिताई और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जब आप अपनी कहानी का वो छोटा सा हिस्सा साझा करेंगे तो आपको दो में से एक प्रतिक्रिया मिलेगी, एक सवाल कि यह कैसा था या एक उदासीन ओह बढ़िया। यदि वे आपके उत्साह का जवाब देते हैं तो आप सहमत हैं और बातचीत जारी रख सकते हैं। यदि वे रुचि नहीं रखते हैं तो किसी अन्य सौदे का खुलासा करने का प्रयास करें जब तक कि कुछ ठीक न हो जाए। आप एक छोटी सी तारीफ से भी शुरुआत कर सकते हैं। बस एक सरल शब्द, मुझे आपकी घड़ी बहुत पसंद है, आपको ये कहाँ से मिली? आपको घड़ी की खरीदारी के बारे में मजेदार बातचीत में शामिल किया जा सकता है। भले ही प्रशंसा कहीं नहीं ले जाती है, फिर भी अन्य विषयों पर चर्चा शुरू करने से पहले यह महसूस होगा कि व्यक्ति अधिक सराहना महसूस कर रहा है। आप इस कदम का उपयोग वास्तव में किसी को अपना परिचय देने के तरीके के रूप में भी कर सकते हैं। प्रश्न पूछना सीखें। हम सभी अपने बारे में जानकारी साझा करने के लिए थोड़े से सख्त हैं, लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जहां आप वास्तविक बातचीत कर रहे हैं, पहले किसी अन्य व्यक्ति में रुचि दिखाना महत्वपूर्ण है। अक्सर जब हम किसी नए व्यक्ति से मिल रहे होते हैं तो हम उन मृत शांत क्षणों को अपने बारे में बातचीत से भरने की कोशिश करते हैं। आपके लिए पहले सुनना और बाद में बात करना कहीं बेहतर है। बेशक किसी को बातचीत शुरू करनी होगी, लेकिन अगर आप और आपका साथी वास्तव में एक दूसरे की बात सुनते हैं और इस बात की चिंता नहीं करते कि आगे क्या कहना है, तो चीजें अधिक स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेंगी। प्रश्न पूछना छोटी सी बातचीत को बातचीत में बदलने का एक शानदार तरीका है। बस ये सुनिश्चित करें कि आपका प्रश्न मौजूदा विषय से प्रासंगिक है और यह बातचीत को वापस आपकी ओर मोड़ने का तरीका नहीं है। कोई प्रश्न पूछते समय सुनिश्चित करें कि वो कोई अंतिम प्रश्न न हो। किसी बंद प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त या एक शब्द में दिया जाता है। जैसे, क्या आपने घर साफ किया? इसका उत्तर सरल शब्दों में दिया जा सकता है, नहीं। क्या आपने जॉन से बात की? इसका सरल उत्तर दिया जा सकता है, हाँ। बंद प्रश्न बातचीत को रोक देते हैं। वे लोगों को विस्तार से बताने, अपने बारे में बात करने या प्रश्नकर्ता को कोई जानकारी देने की अनुमति नहीं देते हैं। वहीं दूसरी ओर, एक खुले प्रश्न के लिए विषय के स्वयं के ज्ञान या भावनाओं का उपयोग करके पूर्ण उत्तर की आवश्यकता होती है। इन प्रश्नों के परिणामस्वरूप कई शब्दों वाला उत्तर मिलता है, जैसे, मेरे जाने के बाद क्या हुआ था, या कॉलेज में आपका दिन कैसा था? आप इस टीवी शो के नए सीजन के बारे में क्या सोचते हैं? ओपन एंडेड प्रश्नों का उपयोग करने का मुख्य कारण डीप, मीनिंगफुल और विचारशील उत्तर प्राप्त करना है। इस तरह से प्रश्न पूछना लोगों को खुलकर बोलने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि आप दिखा रहे हैं कि वे जो कहना चाहते हैं उसमें आपकी रुचि है। तो आइए संक्षेप में डिस्कस करें कि हमने अभी क्या सीखा है। लेकिन उससे पहले, अगर आप बुक रीडर हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई 3 किताबें जरूर पढ़ें। छोटी सी बातचीत से गहरी बातचीत होती है। अपने बारे में छोटी छोटी जानकारी साझा करें, सच्ची तारीफ करें, खुले प्रश्न पूछना सीखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास कोई और छोटी बातचीत हैक्स हैं जिन्हें आप शेयर करना चाहेंगे तो उन्हें नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।